नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। भावना कंठ ने ग्वालियर में भारतीय वायुसेना का सबसे कठिन फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर देश की पहली महिला टॉप गन बनकर इतिहास रच दिया है। दरभंगा की बेटी भावना अब हवाई युद्ध का नेतृत्व कर सकेंगी, जिसमें मिथिलांचल और पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। नेपाल पीएम बालेन सोमवार को पहले भारतीय राजदूत से मिलेंगे। बाद में चीन के दूत से बात होगी। अगले दिन अमेरिकी अधिकारी से 1-to-1 बैठक। H-1B वीजा वालों की नौकरी गई तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। नई नौकरी तलाशने के लिए 60 दिन की मोहलत खत्म करने की तैयारी, जिससे 5 लाख भारतीयों पर असर पड़ सकता है। जेनजी आंदोलन के बाद पार्टियां रणनीति बदल रही। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव, जिसमें 22% वोटर जेनजी हैं। 5% इधर उधर हुए तो सरकार बदल सकती है। अमरनाथ यात्रा 20 दिन पहले ही रोक दी गई है। बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ते खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब तक 4,80,000 लोग अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जैसे जैसे पर्यटन उद्योग ऑटोमेशन, पूर्वानुमान आधारित बुद्धिमत्ता और अत्यधिक व्यक्तिगत अनुभव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे शिक्षा को भी तकनीक एकीकृत और डेटा आधारित शिक्षण ढांचों के अनुरूप खुद को डालना होगा। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदोष काल में विशेष आराधना। उज्जैन में महाकाल का पंचामृत अभिषेक और अंकेश्वर में बाबा का महाश्रृंगार किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की। भारतीय अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की तथा साथ ही वेंस के बेटे के जन्म पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ हुए दिल की जुड़ी बातें साझा की। नेतन्याहू ने गाजा को लेकर अमेरिकी योजना को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर जाता। यह रुख इजराइल में बढ़ते चुनावी दबाव के बीच आगे आया है। बेंगलुरु स्थित स्पेस कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को भारत का पहला निजी रूप से विकसित 800 kN फुल फ्लो स्टेज कंबशन लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन एवेस्ट पेश किया। इस उपलब्धि के साथ भारत FFSC इंजन तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले यह तकनीक रूस, चाइना और अमेरिका के पास थी। सरकार ने देश के व्यापक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क UPI पर शुल्क लगाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए शनिवार को स्पष्ट किया कि UPI से भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अधिकांश व्यापारिक लेन देन भी मुफ्त ही रहेगा। दिल्ली में वार्षिक कांवड़ यात्रा के लिए सड़कें तैयार की जा रही हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर रहने वाले लोगों के लिए यह पहले से ही परेशानी का सबक बन रही है। तेज संगीत, जाम और लंबे समय तक यातायात बाधित होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।